सभी साथियों को राम राम, जय मां करनी। हरदा में जो 12 और 13 तारीख का प्रकरण हुआ, उसको लेकर आज बहुत लंबे समय के बाद मैं लाइव आया हूं। तो पहले तो जो मेरे वीडियो आपके पास पहुंचे होंगे मीडिया बंधुओं के माध्यम से, कुछ अपने साथियों की आइडियो के माध्यम से, तो उस घटनाक्रम को मैं पूरा बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा भी सही। पर सबसे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है, आपको पता है मैं कभी भी शेयर करने के लिए या लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए कभी आपको कभी प्रेशरली नहीं बोलता हूं कि इसको आप शेयर करिए। पर आज आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि जो भी व्यक्ति इस लाइव को सुन रहा है, देख रहा है, वो व्यक्ति इस लाइव को शेयर करे। क्योंकि जितने अपने साथी, संघर्ष के जो साथी हैं, जो अभी तक लड़ते आए हैं हमारे साथ, क्योंकि हमारी बात को पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया ही एक माध्यम है कि हमारी बात हम रख के सब लोगों तक पहुंचा पाए। तो आप लोग सब इसको शेयर करेंगे तो सभी लोगों तक पहुंचेगी बात, सभी लोग सत्यता को जानेंगे और हमारी मांगे क्या है ये भी सबको पता चलेगी। क्योंकि जब भी कोई आंदोलन की शुरुआत होती है, सत्य की लड़ाई लड़ी जाती है, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे आते हैं कि कई राजनीतिक दलों की बातें करी जाती हैं, उन पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं कि ये लोग करवा रहे हैं, वो लोग करवा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम जो लड़ाई है वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और जितने भी दल हमारे साथ आए सबका स्वागत है। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि जो भी इसको देख रहा है, फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि सभी लोग इसको शेयर कर दें। आप शेयर करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान तक हमारी बात जाएगी और जो घटनाक्रम अभी तक चल रहा है, जो निराकरण हुए हैं या जो निराकरण हम कराना चाह रहे हैं या हम जिस भी आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहे हैं, यदि हमारी बातें पूरी नहीं होती है तो पूरे देश तक हमारी बात पहुंचे। 2 बार मैं आप सभी से निवेदन कर चुका हूं। अब आपको लगता है कि पूरे देश तक या हर एक व्यक्ति तक हमारी बात जानी चाहिए, सत्य पहुंचना चाहिए, तो आप सबसे निवेदन है इसको शेयर करें। सबसे पहले बात आती है 12 तारीख की। 12 तारीख पे हमारे भाई सुनील सिंह हरदा पे लाठीचार्ज हुआ। तो एसपी महोदय का भी एक वीडियो देखा, उसमें वो बता रहे हैं कि ये पर्सनल लड़ाई है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल बात हो या उसके साथ धोखाधड़ी हो, ठगी हो, तो जाता है पुलिस के पास। जब पुलिस नहीं सुनती है तब आता है संगठन के पास, और हमारे संगठन के पास कोई भी व्यक्ति आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। तो ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। क्योंकि समाज का समाज के एक व्यक्ति के साथ ठगी हुई है और उस ठगी के लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए हमारे जिलाध्यक्ष जी गए हैं। तो वो सामूहिक लड़ाई है, क्योंकि हमारे समाज के व्यक्ति के साथ धोखा हुआ है तो समाज खड़ा रहेगा साथ में। दूसरी बात, उनके साथ जो लाठीचार्ज हुआ पूरे देश ने देखा, उसके वीडियो भी हैं, सारे वीडियो सामने भी आ चुके हैं। इस प्रकार का लाठीचार्ज पुलिस करती नहीं है। तो 12 तारीख में जो लाठीचार्ज हुआ है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना उसका जिक्र है कहीं। तो 12 तारीख में जिन लोगों ने लाठीचार्ज करा मेरे भाई सुनील सिंह और उनके साथियों के ऊपर, तो सबसे पहले हम सब गए थे वो लड़ाई लड़ने के उन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। तो उसको तो गोल मोल करके घुमा दिया गया, उसको तो भुला दिया गया। क्यों? जीवन सिंह गया किस लिए था? जीवन सिंह के साथ सारे कर्मी सैनिक गए किस लिए थे? कि जो सुनील सिंह भाई और उनके साथियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है उसमें न्याय मिले। तो उस न्याय की व्यवस्था को, उस न्याय की लड़ाई को तो पीछे छोड़ दिया गया और 13 तारीख का मामला सामने लेके उसका संज्ञान में लेके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। आप करिए, स्वागत है आपका। और जितने भी लोग समर्थन दे रहे हैं या जिन लोगों ने उसके लिए मांग करी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे विधायकों ने मांग करी है, कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायकों ने मांग करी है, तो मैं उन सभी का आपके लाइव के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने कम से कम सत्य की जांच करने के लिए आपने पत्र लिखा और
हमें ये विश्वास दिलाया कि सत्य की लड़ाई में आप हमेशा से इस बात को उठाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे पर्सनल मेरी बात करिए या मैं आपसे बात करूं, आप इसको विधानसभा में भी उठाएं, जिसे आपने पत्र लिखा है कि न्याय मिलना चाहिए जिन लोगों के साथ या हमारे साथ जो भी घटना हुई है, हॉस्टल में जो घटना हुई है। 3 मामले हैं, एक 12 तारीख का है, एक धरना स्थल का है और एक हॉस्टल में घुस के मारने का है। तीनों मामले की बात कर रहे हैं हम। तो जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले भी विदेश यात्रा से आने के बाद उन्होंने संज्ञान लिया, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद। उसके बाद आज 2 घंटे पूर्व, 2.5 घंटे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी की पोस्ट देखी मैंने कि हरदा जिले में 13 जुलाई को राजपूत छात्रावास में घटित प्रकरण की जांच के उपरांत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम और एसडीओपी को तत्काल प्रभाव से हरदा जिले से हटाया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा, उनको हरदा जिले से हटाया जा रहा है। थाना प्रभारी कोतवाली एवं थाना प्रभारी ट्रैफिक को नर्मदापुरम आईजी कार्यालय में अटैच किया गया है। समाज के छात्रावास में अनुचित बल प्रयोग एवं स्थिति को संवेदनशील रूप से निराकरण करने में की गई लापरवाही को लेकर एक्शन लिया गया है। मुख्यमंत्री जी, आपका धन्यवाद है इस बात के लिए कि आपने कम से कम ये स्वीकार करा कि वहां गलत हुआ है। पर मैं आपको इस लाइव के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित कराना चाह रहा हूं कि खाली छात्रावास में ये घटना घटित नहीं हुई है। एक प्राइवेट जहाँ कोचिंग सेंटर है उसके भी जेसीबी चला के उसको भी तोड़ा गया है, उसका गेट, उसमें से भी बच्चों को निकाल के मारा गया है। जहाँ धरना चल रहा था वहाँ हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, हमारे साथियों के ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद थाने में ले जाके भी हमारे साथ मारपीट की गई है। उसके बाद जेल ले जाते समय हमारे साथियों को जेल के बाहर मारा गया है। तो ये जो कृत्य हुआ है लाठीचार्ज नहीं है, ये अपराध है। और उस अपराध की हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप उन दोषी पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और उन पर एफआईआर दर्ज करेंगे। दूसरा, उनको अटैच नहीं करवाना है, नहीं उनको दूसरे जिले में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो जहां जाएंगे वहां हमारे लोगों पे ऊपर अत्याचार करेंगे। तो उनका निलंबन हो, उनको निलंबित किया जाए, तो ही हम इसे समझेंगे कि आप न्याय कर रहे हैं। वरना उनको हरदा जिले से हटाना और इन लोगों को आईजी ऑफिस में अटैच करना, ये न्याय नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एसपी साहब से मेरी बात हुई, वो भी इसमें दोषी हैं। मैंने उनसे बात करके गया था, उनने मेरे साथ धोखा करा। तहसीलदार साहब मुझे बुलाने आए, उसके बाद मुझे ले जाके वहाँ पिटवाया। उसके लिए तहसीलदार साहब के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसआई रिपु दमन सिंह, उनने भी हमारे साथियों को, बहुत सारे साथियों को पीटा है, वहाँ हमारे सामने ही पीटा है। एसआई अनिल जी गुजर, उनने भी हमारे ऊपर हाथ उठाया है, हमको भी पीटा है, मुझे भी पीटा है, मेरे साथियों को भी पीटा है। तो ऐसे कई ऐसे कांस्टेबल तुषार जी है, उनने भी कई कार्यकर्ताओं को पीटा। और वो मैं वीडियो के साथ हम आपके पास सबूत पहुंचा चुके हैं। हमने सारे ही सबूत आपको वीडियोग्राफी के साथ पहुंचाया। तो इन लोगों ने जो लाठीचार्ज करा, या तो फिर ये सही है या इन पे कोई भी कार्रवाई नहीं करना चाहती है सरकार। तो आप अपना रुख स्पष्ट करें, ताकि हम भी, यदि हम आपके भरोसे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग न्याय करें, और यदि आप न्याय नहीं करेंगे तो आखिरी रास्ता हमारे पास आंदोलन का है। तो कृपया बाद में हम पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएं कि हम सरकार को घेर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। ये हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी हम आंदोलन कर रहे थे, तब भी आपकी पुलिस ने हम पे लाठियां बजाई है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमें पूरा विश्वास है कि जब हम एक और आंदोलन करेंगे तब भी आपकी पुलिस हमारे ऊपर लाठियां बरसाएगी। हम लाठियों डंडों से नहीं डरेंगे। इस देश ने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उनकी रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए हम एक आंदोलन करेंगे। जो हमारे ऊपर अत्याचार हुए, जो हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुई, उसको पूरे देश ने देखा है। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप जो भी कार्रवाई हो तुरंत रूप में करें। और हम आपको 5 दिन का समय देते हैं, क्योंकि हमने जो भी जरिया हुआ हो, जो भी प्रकार से, जो भी अधिकारियों के माध्यम से हो, आपके नेताओं के माध्यम से हो, हमने आप तक हमारी बात पहुंचाने का प्रयास किया, कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश करी। आप तक हमारी बात पहुंचाई भी सही। डॉक्यूमेंट और कागजी तौर पे जो डाक के माध्यम से भी आपके पास हमारी सारी जानकारी पहुंची होगी। इस लाइव के माध्यम से भी हम आपको सारी बात बता देते हैं कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं वहां उतरा ही था, सारे लोगों ने वीडियो देखा है, लाइव भी चल रहा था। वहां उतरते ही आंसू गैस के गोले फेंके गए, हम पे लाठियां बरसाई गई, हमें जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद भी हम न्याय के लिए आपसे गुहार लगा रहे हैं।
तो आज से 5 दिन का समय है। इस 5 दिन के अंदर मैं सारे ही संगठनों से बात करूंगा, उनसे मिलूंगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उस दिन हम तारीख की घोषणा करेंगे 5वें दिन। यदि आपने यदि उचित कार्रवाई नहीं करी तो हम फिर से, आप सोच रहे होंगे कि हम आपको समय दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं कि कल से आप ये नहीं बोल सको कि हमें समय नहीं मिला, हमारे पास समय नहीं था। जब आपने जिनके भी माध्यम से हमने बात करी तो हमें पता चला कि आप विदेश यात्रा पे, तो हमने आपके आने का इंतजार करा, उसके बाद आपकी कार्रवाई का इंतजार करा। पर ये जिस प्रकार की कार्रवाई करी गई है इससे हम संतुष्ट नहीं है और आपने इस चीज को स्वीकारा, इसके लिए धन्यवाद आपका कि वहां गलत हुआ है। पर मैं आपको बता दूं, खाली राजपूत छात्रावास में गलत नहीं हुआ है, करणी सैनिकों पे और करणी सेना परिवार के साथियों पे और समाज के लोगों पे भी अत्याचार हुआ है। वहां 12 तारीख के दिन सुनील भाई और उसके साथियों को पीटा गया, उनके ऊपर कार्रवाई हो। उसके बाद 13 तारीख के दिन हमारे साथ जो घटना घटी है पूरे देश ने देखी है, सारे वीडियो आपके सामने हैं। जो बच्चे पुलिस की वैन में बैठ रहे हैं उनको आपके पुलिसकर्मी आतंकवादियों के साथ जो सलूक नहीं करते उससे बुरा सलूक कर रहे हैं, उस प्रकार से मार रहे हैं। तो आपसे यही निवेदन है कि आप 5 दिन के अंदर जो चीजें हैं वो उनको पूरा करें। हरदा जिले में जो भी घटनाएं हुई है 12-13 तारीख को, उन सभी अधिकारियों पे, और मैं उनके नाम सारे को बोल चुका हूं, उसके अलावा भी जो वीडियो में हैं आप जांच कराएंगे तो सारे नाम आएंगे। जो नाम आपसे छूट गए थे वो बताए हमने कि इन लोगों पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कलेक्टर साहब बोल रहे हैं एम्बुलेंस निकालने नहीं दे रहे थे और एसडीएम मैडम या एसडीओपी मैडम बोल रही है कि नहीं एम्बुलेंस तो निकालने दे रहे हो तो आप ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो। ये भी वीडियो में, वीडियोग्राफी में है। जो हमारे भाइयों को चोटें आई है वो भी आपके सामने है। आपकी पुलिस ने किस प्रकार से हमारे साथ अत्याचार कराया, और यदि जो हमारा राजा है वो सत्य का साथ नहीं देगा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो सत्य का साथ नहीं देंगे, तो हमें तो आंदोलन करने के लिए विवश होना ही पड़ेगा। तो सभी साथियों से भी निवेदन है, आंदोलन के लिए तैयार रहे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे और पूरे समाज से, पूरे देश से ये सवाल करेंगे कि जो हमारे साथ हुआ है उसमें न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। क्या दोषी पुलिसकर्मियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये देश का हर युवा जवाब देगा, हर करणी सैनिक जवाब देगा। तो आप सभी से भी निवेदन है कि जवाब फेसबुक के माध्यम से हो, पदयात्राओं के माध्यम से हो, हम सब करेंगे। तो फेसबुक पे भी आप लिख के पूछे कि क्या जिन दोषी पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ लाठीचार्ज करा, हमें मारा गया, तो क्या वो सही किया है, और सही यदि उन्होंने किया है तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यदि हम गलत हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और मेरा मन काफी दुखी भी इसलिए है कि कुछ हमारे ही समाज के लोग, कुछ चुनिंदा लोग हैं जो हम पे बार बार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भाई आज हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे साथ हुआ है, हो सकता है कल आपके साथ भी हो। क्योंकि यदि सत्य की लड़ाई लड़ने जाओगे ना तो पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रताड़नाएं मिलती हमको मिली है। चलो मान लो हमने कोई गलती नहीं करी, उसके बाद हमको मारा। जो हमारे वाहन थे वो निर्जीव थे, उनकी कोई गलती नहीं थी, उनको किस प्रकार से तोड़ा है ये भी सारे वीडियो देखे हैं आपने। क्या वाहन पे आपने आपका गुस्सा निकाला है? आप बोल रहे हो कि हमको गालियां दे रहे थे। आप हमारे एक वीडियो नहीं ला सकते जब हमने कहीं पत्थर फेंका है, कहीं हमने आपके सामने आपसे हाथापाई करी हो या हमने आपको गाली दी हो। एक सिंगल वीडियो आपसे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं, अभी तक करते हैं और आगे भी शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। कुछ बना लोगे डाल रहे थे कि इस बार हम लाठी डंडे साथ में लेके जाएंगे आंदोलन में। तो एक बात याद रखना, सत्य की लड़ाई में जितने दुख झेलने हैं झेलेंगे, पर अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटेंगे। हम लाठी डंडा का उपयोग नहीं करेंगे। हम शांतिपूर्ण तरीके से जिस प्रकार अभी गए थे वैसे ही जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। इनको जितना लाठी डंडा चलाने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सत्य की आवाज इनके लाठी डंडों के सामने हमारे सर न पहले झुका था, ना आज झुका है, ना आगे झुकेगा। तो आप सभी से निवेदन है कि सत्य की लड़ाई में हमारा साथ दें। और जितने भी विधायक गणों ने हमारी मदद करी है, हमारे लिए लेटर लिखे हैं, उनको फिर से धन्यवाद। और जो वहाँ के हरदा के जो विधायक थे उनको भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम के वहाँ आए और उन बच्चों के लिए लड़े और वहाँ खड़े रहे हमारे साथ। आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं जिन्होंने लेटर लिखा न्याय के लिए,
उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। पर आप सभी से ये निवेदन है कि विधानसभा चालू हो गई है या चलने वाली है, तो जब भी विधानसभा चले कम से कम इस बात को जरूर रखें कि 12 तारीख को भी अन्याय हुआ है, 13 तारीख को भी अन्याय हुआ है। छात्रावास में तो अन्याय हुआ ही है, पर सड़कों पे भी अन्याय हुआ है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि इस न्याय की लड़ाई में हमारा साथ रहें। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे यही निवेदन है कि 5 दिन के अंदर ये जितने भी अधिकारी हैं इनके ऊपर मुकदमे भी बने और इनका सस्पेंशन हो, इनको निलंबित किया जाए, ना कि उनको यहाँ से वहाँ लाइन कर दिया जाए, क्योंकि ये उनके लिए सजा नहीं होगी। और उनने कोई गलती नहीं करी, उनने अपराध करा है। जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को मारता है तो उस पर अपराध पंजीबद्ध होता है, वैसे ही एक जवाबदार व्यक्ति मतलब एक पुलिसकर्मी यदि किसी आम नागरिक को मारता है तो वो तो और संगीन अपराध है। वो सारे कानूनों को जानते हुए यदि अपराध कर रहा है तो उसकी सजा और कठोर होना चाहिए। तो आपसे यही निवेदन है कि उनने अपराध करा है और उस अपराध की सजा आप दें। हम आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं बार बार, और यदि आपने हमें न्याय नहीं दिया तो हम आंदोलन के लिए विवश होंगे और हर जगह आंदोलन करेंगे। और मैं मेरे साथियों से एक और निवेदन करना चाहता हूं, जितने भी मुझ पे एलिगेशन उन्होंने लगाए थे उनसे मैं कोर्ट में जमानत ले चुका हूं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि मेरे ऊपर अब कोई फिर से फर्जी मुकदमा बनाने की कोशिश करेंगे, मैं आप सबसे कई बार बता चुका हूं कि मैं कैमरों की निगरानी में ही रहता हूं, घर रहूं या ऑफिस रहूं या कहीं आऊं जाऊं, तो भी अधिकतर कोशिश यही करता हूं कि बिना फालतू कोई गाड़ी नहीं रोकूं जहाँ कैमरा नहीं हो। तो ये मुझे दबाने के लिए, डराने के लिए मेरे पे और भी फर्जी मुकदमे बना सकते हैं। तो इस भाई का साथ देना, क्योंकि सत्य की लड़ाई है, बीच में नहीं छोड़ूंगा, लाठी डंडों से डरूंगा नहीं। मुझे मार दे ये अलग बात है, और मुझे मार भी देंगे तो आप मेरी लड़ाई को, हम सबकी लड़ाई को, इस न्याय की लड़ाई को आगे चलाना, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा यही कर सकते हैं, या तो मुझ पे और मुकदमे बना दें या मुझे मरवा दें। जब पुलिस इतना बड़ा धोखा कर सकती है, इस प्रकार के प्रकरण दर्ज कर सकती है, इस बिना विचारे जो व्यक्ति वहां आप के साथ आपके कहने पे आ गया उसके साथ लाठी डंडों से वार कर सकती है, उसको मार सकती है, जेल में डाल सकती है बिना गलती के, तो मार भी सकती है। इनके लिए कोई बड़ा काम नहीं है। पर यदि मुझे मार भी दे तो मेरे लिए न्याय की लड़ाई को लड़ना और इस लड़ाई को आगे ले जाना, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं मन से कर रहे हैं, समाज हित में कर रहे हैं। और जितने भी आरोप प्रत्यारोप लगाए, मां करनी को पता है कि हम सच्चे हैं कि झूठे हैं। और मैं न्याय की मांग के लिए माता जी के वहाँ भी जाऊँगा, करनी माता के वहाँ, और अपनी बात को उनके सामने भी रखूँगा कि माँ मैं गलत नहीं हूँ, और आप ये अच्छे से जानते हो कि हमने ना कभी किसी का गलत करा, ना किसी को द्वेषता पूर्वक कोई बात रख के हमने हमारी बात कही या रखी। हमने पुलिस थाने का घेराव भी करा होगा या एसपी कार्यालय का घेराव भी करा होगा, तो हमारे साथ गलत हुआ होगा तो करा होगा। हमने हमारे निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी का घेराव नहीं करा। मेरे पे अनगिनत मुकदमे बनाए तो मैंने पहली बार समाज को बोला कि आप मेरे साथ आइए, और हम मंसूर घेराव करने के लिए गए। तो आप सबसे यही निवेदन है, मां करनी को अपनी बात रख के आऊंगा और उनसे आशीर्वाद लेके आऊंगा कि इस सत्य की लड़ाई में मुझे पीछे मत हटने देना, झुकने मत देना। और जो भी दोषी हैं, यदि सरकार उनको सजा नहीं दे तो मां आप सजा देना, ताकि दुनिया को लगे कि करनी माता के जो भक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनके साथ कोई गलत करेगा तो उसका जवाब माता जी खुद लेंगे। मुझे करनी माता पे पूरा विश्वास है कि जितने भी ये इसमें मुलजिम हैं उनको सजा माता जी जरूर देंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि करनी माता से सच्चे मन से, सच्चे दिल से ये प्रार्थना करें कि जितने भी दोषी हैं उनको सजा मिले, और सरकार को सद्बुद्धि दे कि वो इसमें हमारा साथ दे। और यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम आंदोलन के लिए चरणबद्ध तरीके से चलते आ रहे हैं। जैसे कि हमने इतने दिनों तक जो भी हमारे लेटर लिखने थे वो लेटर लिखे। हर बार लोग बोलते हैं हमको कि आप कोई भी आंदोलन करते हो तो पहले से कोई तैयारी नहीं करते, बताते नहीं हो, पता नहीं चलता है, सारी अपनी मांगों को लेके आ जाते हो। तो इस बार हमने अपनी मांगे, अपनी बातें सारी पत्र के माध्यम से, मीडिएटरों के माध्यम से सब पूछा चुके हैं। हमने स्वयं भी मिलने के लिए समय लिया था। शायद मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं होगा तो उन्होंने नहीं दिया, कोई बात नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो न्याय चाहते हैं, आप न्याय करिए, पर न्याय पूरा करिए, अधूरा नहीं। खाली इस प्रकार की चीजें करना कि
उनको हटा दिया है, तो ये हमारी मांग नहीं है। हम चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो और जितने भी अधिकारी हैं, जैसे एसपी महोदय हैं, उनने लाठीचार्ज करवाया है, उनने ये कन्फ्रेंस भी कराया कि वो खुद थाने में थे उस समय। सीसीटीवी फुटेज है थानों के, निकाल लीजिए, मिल जाएंगे। या फिर वो नहीं देना चाहेंगे तो बोल देंगे हमारा सीसीटीवी फुटेज मतलब सीसीटीवी खराब पड़ेगा। ज़्यादा बात करने के लिए कुछ है नहीं। सुनील भाई के साथ 12 तारीख में जो घटना हुई वो 13 तारीख में हमारे साथ हुई। करनी सेना परिवार और करनी सेना के जितने भी साथी हैं, जितने भी करनी सैनिक हैं, उनके साथ हुई। तो कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को न भूलें कि करनी सैनिकों के ऊपर भी लाठियाँ चली हैं सड़क पर, तो उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए भी न्याय करें। और जो मारपीट हुई है उसके वीडियो हमने सब आपके पास भेज दिए। मैं बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बोलने का मन नहीं है। जिनसे हमें न्याय की उम्मीद होती है, यदि वही अन्याय करे, यदि किसी के साथ गलत होता है ना, तो दौड़ के पुलिस के पास जाता है कि हमें यहाँ न्याय मिलेगा। और जब वहाँ बैठे लोग ही जो अपनी हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर लाठी डंडे बरसा के उनको दबाने का काम करे, तो व्यक्ति जाएगा। फिर दूसरा नंबर आता है सरकार के पास अपनी बात रखे। सरकार है जब खुद सम्मिलित हो तो ही वो न्याय नहीं कर सकती। तो हमें आशा है आपसे कि आप न्याय करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो हमारे पास तीसरा रास्ता है आंदोलन का, वो भी करेंगे हम। आप इसको रोकने का जितने प्रयास करना चाहे करिएगा। हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, सभी भाइयों को राम राम। बातें बहुत सारी और भी आगे करेंगे, पर आप सभी से ये निवेदन है कि अपने भाइयों को अकेला मत छोड़ना। आप लोगों के भरोसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं। जय माता दी, जय माता।